नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय कानून के अनुसार नाम आप कैसे बदल सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि नेम चेंज करना कितना आसान है और जिसके लिए आपको कोई भी लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हम नेम चेंज करते हैं उसके पीछे क्या वजह होती है, करना क्यों पड़ता है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले नेम चेंज हम किस लिए करते हैं, आप स्लाइड में देखिएगा। नाम परिवर्तन करने के कारण ये होते हैं दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि हो, स्कूल प्रमाण पत्र में त्रुटियां हो। जैसे बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्र में अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाए कि उसके नाम के अंदर स्पेलिंग गलत है या कुछ दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी हम ये चेंज कर सकते हैं। स्त्रियों द्वारा विवाह के बाद लेडीज का नाम जो है नया चेंज करना है, उनके पीछे सरनेम ऐड करना है, तो वो जो है आफ्टर मैरिज आप उसको करवाना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। फिर महिलाओं द्वारा तलाक के बाद वर्तनी की त्रुटियां, गोद लेने के लिए मान लीजिए आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, गोद लेते समय भी आप जो है उसका नाम चेंज, सरनेम चेंज करा सकते हैं। यदि कोई धर्म परिवर्तन किया गया हो तो उस कंडीशन में अंक ज्योतिष या ज्योतिष के अनुसार मान लीजिए आपका जो लक है वो चलता नहीं है, तो आपने किसी ज्योतिषाचार्य से बात की, उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप अपने नाम के आगे ये अल्फाबेट ऐड कीजिए या फिर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो उस कंडीशन में भी नेम चेंज हो सकता है। उपनाम बदलने के लिए, लिंग परिवर्तन करने के लिए, वर्तमान नाम में से अरुचि है, मतलब आपको वर्तमान नाम जो है आपका वो अच्छा नहीं लगता, या फिर इसी प्रकार की कोई और चीजें हैं, जैसे आप पहचान परिवर्तन करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये हमारे कारण हैं कि जिनके वजह से हम नेम चेंज करना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे हम ये जानते हैं कि नाम चेंज करने के कानूनी लाभ क्या हैं। आप देख रहे हैं वकील की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मैंने जैसे अभी कहा कि आपको कॉस्टिंग की आपकी खत्म हो जाती है, आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। शादी और तलाक के दौरान आसान हो जाता है। मान लीजिए आप मैरिज करते हैं, मैरिज के बाद आपका सरनेम चेंज हुआ, यदि किसी का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स की कंडीशन में भी उसका नाम चेंज करना पड़ता है, उसको अपने पति का या अपनी वाइफ का जो भी सरनेम वगैरह है वो हटाना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेल्प करता है। आपको एक आधिकारिक मान्यता देता है, यानी आपकी एक क्लियर आइडेंटिटी दे देता है। फिर रिकॉर्ड पर स्थायी है, यानी आप कहीं पर रिकॉर्ड है कोई, उसके अंदर आप नाम दर्ज कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो उसका भी लाभ मिलता है आपको। नाम बदलने के बाद आधार की उपलब्धता हो जाती है। मान लीजिए आपने अपना नेम चेंज किया है, उसके बाद आप अपने आधार कार्ड में दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपने नाम को ऐड करना चाहते हैं, नए वाले को, तो आप उसके जरिए कर सकते हैं। अब दोस्तों ये दो चीजें हमने डिस्कस की कि नाम चेंज करने के लिए हमारे पास क्या रीजंस हैं और नाम चेंज करने की हमारे लाभ क्या हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि नाम चेंज करने के लिए पात्रता क्या है मीन्स, और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को नाम चेंज करने के लिए भारतीय होना बहुत जरूरी है, यानी इंडियन सिटीजन ही नेम चेंज करेगा इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन लॉ के हिसाब से। उसके बाद आता है आपके पास कोई वैध सरकारी आईडी होनी चाहिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पासपोर्ट है, या आपके पास जो है पहचान पत्र है। तो ये जो वैलिड जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं गवर्नमेंट के, ये आपके पास इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको नाम बदलने के लिए एक वैध रीजन होना चाहिए, यानी वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप नाम आखिर में बदलना चाहते क्यों हैं। अगर नाम बदलने के पीछे कोई वैध वजह नहीं होती है, रीजन नहीं होता है, तो बहुत केसेस में रिजेक्ट भी कर दिया जाता है आपकी एप्लीकेशंस को। तो इसलिए आपको जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं आप, तो बहुत सोच समझ के करना है कि आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, और वैलिड रीजन वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अब जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा कि नाबालिग जो बच्चे होते हैं, उन नाबालिग बच्चों के लिए अगर नाम चेंज करना है तो उनके माता पिता को उनके साथ ऑफिस में विजिट करना होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना है आपको, बट वो ऑफिस में आपको विजिट करना होता है बच्चों के साथ। तो इसमें ये जानकारी हमने ली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए तरीका क्या है, आपको किस तरीके से नेम चेंज की प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो आप देखिए स्लाइड में, सबसे पहले आपको दो न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये दो न्यूज़पेपर में जो कि राष्ट्रीय न्यूज़पेपर होने चाहिए, उनमें सबसे पहले आपको अपना चेंज किया हुआ नाम की एक नोटिस निकालना पड़ता है, दोनों में अलग अलग। जब आप ये दोनों न्यूज़पेपर में नोटिस निकाल देंगे तो आपका जो नया नाम होगा और पुराना नाम होगा वो दोनों उसमें लिखे होने चाहिए कि मेरा ये नाम से अब मेरा ये नाम हो गया है, और आगे से मेरे इस नाम को ही लोग पढ़ें और समझें और मुझे इसी नाम से जो है संबोधित करें। उसके बाद सेकंड प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले जब आपने ये दोनों चीजें कर ली, अब आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और एक फीस पे करनी होती है गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफिकेशन निकालने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें आपके पास एक आपकी आईडी होनी चाहिए, दूसरी ये न्यूज़पेपर होनी चाहिए, तीसरा एक आपका एफिडेविट लगता है, उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगता है, और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होके
आपको वहां पर सबमिट करने होते हैं, उनकी फीस होती है, वो फीस जो है वो 2 तरीके से कट सकती है। एक तो आप उनको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दें, या फिर आजकल जो है आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब आप ये अपना पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहां से भेज दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर एक दिन छोड़ के जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी रहती है, एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। उस गैजेट नोटिफिकेशन में आपका नया नाम आ गया होता है, और गवर्नमेंट जो है उसको क्वालिफाई कर देती है कि अब आपका नाम ये नहीं है, अब आपका नाम चेंज हो गया है, और जो नया नाम होता है वो वहां लिख दिया जाता है, और अब आपको लोग नए नाम से ही संबोधित करेंगे। दोस्तों, अब इस प्रक्रिया में बात आती है कि सारा काम तो मेरा हो गया, लेकिन अब मैं डाउनलोड कैसे करूं, या फिर मेरे पास जो सर्टिफिकेट है गैजेट नोटिफिकेशन का वो मुझे मिलेगा कैसे आखिर। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया करती थी पर्टिकुलर बंदे को, यार अब वो सर्टिफिकेट वो पर्टिकुलर इशू ना करके, स्पेसिफिक ना इशू करके एक पूरा गैजेट नोटिफिकेशन निकाल देता है, और उसी में सबका नाम होता है। वो गैजेट नोटिफिकेशन वो अपनी वेबसाइट पे डाल देता है, और वेबसाइट पे डालने के बाद आप वहां से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां पर भी उसको आप डाउनलोड करके यूज करेंगे आप वही उसकी प्रति जो है प्रिंट आउट करके निकाल के आप लगा देंगे। ये बहुत सरल प्रक्रिया है, क्योंकि टोटल गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो एक डिजिटल साइन होता है, और डिजिटल साइन होने की वजह से उसमें फिजिकल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि कोई वेरीफाई करना चाहे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई कर सकता है। तो है ना कितना आसान तरीका। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ तक का प्रोसीजर मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन इससे जुड़े नेम चेंज से जुड़े कुछ नियम हैं, उन नियम को आइए जानते हैं। आप देखिए, कानूनी नाम बदलने में शामिल नियम। ये नियम जो हैं भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, और ये नियम इस प्रकार हैं। यदि आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी यदि आप अपने नेम को हाइड करना चाहते हैं बाय एनी रीजन, तो फिर नाम चेंज करने की परमिशन आपको है ही नहीं। दूसरा, आपके ऋण देनदारियों से बचने के लिए, अगर आप कानूनी मुकदमों से बचने के लिए अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो फिर भी आपको परमिशन नहीं है कि आप अपना नाम चेंज कर पाए। कई बार होता है कि किसी ने बैंक से लोन ले लिया, वो बाय डिफॉल्ट होने वाला है, इसलिए जो है वो अपना नाम चेंज करके आरएनडी डिस्प्यूट करके वहां से जाना चाहता है। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मान लीजिए गैजेट नोटिफिकेशन में आपको मना कर दिया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट भी इन चीजों को देखता है कि क्या कोई ऐसा नेम तो आप नहीं रख रहे हैं जो किसी सेलिब्रिटी का है या जो किसी फेमस व्यक्ति का है, क्योंकि हो सकता है कि उसका नाम का फायदा उठा के आप किसी के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हो। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नेम परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि नाम अश्लील या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो और जिसमें अश्लीलता ना हो, या फिर कोई ऐसा नाम ना हो जो कि इंडियन कानून को वायलेट करता हो, इंडियन कानून के विरुद्ध हो। लास्ट होता है कि आप कोई ऐसा नाम न रखें जो कि बड़ा जटिल हो, यानी जिसके अंदर विराम हो, या फिर ऐसा नाम जो पढ़ने में समझने में बड़ा अजीब सा लगता हो, जो कि आपकी आइडेंटिटी को क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करता है। नाम की जो पहचान है वो इसीलिए है कि वो आपकी आइडेंटिटी को, हमारी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करता है। अगर हमारी आइडेंटिटी क्लैरिफाई नहीं होगी तो नाम का पर्पस खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये जो है कुछ नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये नियम है पूरा नाम चेंज करने के। इसमें एक चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि नाम चेंज करना एक प्रक्रिया है, और इसमें आपको किसी लॉयर की आवश्यकता नहीं है, किसी थर्ड व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, आप ये खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में आपके से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को समझें और फिर करें। पहले आप इसके बारे में रिसर्च कर लें, एफिडेविट कैसे बनता है, या फिर जो न्यूज़पेपर हैं वो कहाँ पर मुझे जाके उसमें पब्लिश करना है, इस सारी जानकारी हासिल करके आप जो है खुद ये स्वयं इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें आपका कॉस्टिंग भी बचेगी और आपकी प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, ये था आपके लिए एक कानूनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि नाम चेंज से रिलेटेड थी। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। ये आपका अपना चैनल है, लाइक और सपोर्ट करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए इस टाइप की और वीडियो लाता रहूंगा। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।